नमस्ते, जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब चाणक्य जी और भगवान श्री कृष्णा को लेके जो डिटेल्ड वीडियो प्रोफेशनल बनने का वीडियो जो है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्ड बता रहा हूँ। अब देखो भगवान श्री कृष्णा ने क्या बोल के गए। जब भागवत में भगवान श्री कृष्णा और उनका बड़ा भाई बलराम जी एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई तुम कंस को अभी क्यों नहीं मार देते हो, तुम्हारा तो औकात है, तुम्हारा तो औकात है। तो भगवान श्री कृष्णा ने बोला कि भाई मैं तो उसे अभी मार दूंगा कि पर उनका जो बाकी की मित्र है, अलायंस है, उनको कैसे मारूं। वो लोग तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं उनके ऑर्डर के अलावा। उन सारे असुरों को तो वो इकट्ठा किए ना। तो इसको वो बहुत सूझबूझ रख के पॉलिटिक्स करके इसको अंदाजा लगा लिया। अब जाके क्या हुआ कि हर एक असुर को जिसको भी कंस भेजते थे भगवान श्री कृष्णा एक डुअल मीनिंग लाइन बोल देता था। क्यों बोलते थे? टिट फॉर टैट। असुरों का काम क्या है? डुअल मीनिंग। इस तरफ तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, दूसरे साइड पे वही पावर लेके जाकर हर किसी पे अत्याचार मचा रहा है ना। कि होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपको भगवान ने बहुत मौका दिया, आप बहुत पैसा कमा लिए, उस पैसे से आप कुछ गुंडों को पाल के लोगों को पीटते रह गए। तो वो तो असुरों का ही काम हो गया। हाँ, पर ऐसा अगर नहीं है कि कोई अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन बना है उसी पैसों से, वहीं पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अलग सा मामला है। वो सत्वगुण के अंडर में चले जाते हैं। दिखने में दोनों एक जैसे है पर दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आम पानी और गंगा पानी को अगर आप शोधन कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि दोनों पानी को दिखने में तो एक ही है ना, पर वो जाली नोट की तरह हो जाएगा अगर आम पानी को गंगा पानी बोल के बेच दोगे तो। नेक्स्ट आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोल के गए। भगवान श्री कृष्ण ने ये तब बोल के गए कि मैं डुअल मीनिंग इसलिए बोलता हूं कि उसका औकात जितना दूर तक है वो उतना दूर तक ही समझ पाएगा। मानो कि बोल दिया उन्होंने कि आज तो पूरा इलाका पानी पानी हो जाएगा। अगर उसका दिमाग कमजोर है तो वो सोचेगा कि भाई यहाँ पे पानी लगाया जाएगा, वो तो बारिश भी हो सकता है ना, वहां पे तो बारिश भी हो सकता है, बाढ़ भी तो आ सकता है, कहीं से पानी आके घुस गए, वो भी तो हो सकता है कि नाला जाम हो सकता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं कि पर अगर उसके दिमाग में बहुत सोचने वाला बंदा होगा तो वो समझ जाएगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो मुझे उनके हिसाब से चलना चाहिए। पर जो असुरों को कंस भेजते रहते थे उनका औकात उतना नहीं होता था। जाहिर सी बात है, जो बॉस होगा उसका औकात ज्यादा होगा, है ना, उसके पास सारे के सारे खबर होता है, उनका दिमाग ज्यादा चलते होंगे। सूर्यदेव को टैलेंट का कारक इसलिए भी माना जाता है कि वो सारे जो ग्रहों है उन सारे ग्रहों को एक बार मौका दिया गया। पुराण का एक मामला कि एक बार मौका दिया गया कि भाई तुम सब लोग राजा बनोगे। सप्तशरथमारूढ़ा है ना, कि भगवान सूर्य नारायण क्यों राजा बने, ऐसे चैलेंजेस आ गए उनके पास। राजा है, चैलेंजेस तो आएगा ही। तो क्या हुआ, कोई भी प्लेनेट वो काम नहीं कर पाया। फिर सूर्यदेव करके दिखा दिया कि वो एक बात है ना कि बाप होता है। सूर्यदेव सबका बाप है। अब बाकी क्या मामला आया है कि साईं बाबा का एक बात है कि किसी भी पेड़ में अगर फल है तो उसी पेड़ में लोग पत्थर मारेगा। किसी पेड़ अगर सूखे है, रूखे है, साइड में पड़े है, उसमें कभी कभार लोग काट के फेंक देगा या फिर आग लगा देगा। तो भगवान श्री कृष्णा भी गीता में महाभारत में द्रौपदी को बोल के गए हैं। जबकि द्रौपदी को पता चल गया कि भाई मेरा तो सारे के सारे पुत्र ही मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारा चुनाव क्या है। तो चुनाव क्या है? एक आम जनता की तरह सारे के सारे परिवार लेके आप जिंदगी बिताए, या फिर अच्छे काम के लिए सबका कुर्बानी दे दिए। सबको तो एक दिन जाना है, एक दिन तो सबको चले जाना है। ऐसा नहीं कि आप रह जाओगे वो नहीं रहेगा, या फिर वो रह जाएगा आप नहीं रहोगे, ऐसा नहीं, सबको जाना
गीता में भी वो एनलाइटमेंट दिया कि जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। अब कृष्णा का, भगवान श्री कृष्णा का ये बात भी हो गया कि जिसका जितना औकात वो उतना ही समझ पाएगा। बाकी आता हूं कि चाणक्य जी का इसमें क्या मत था। एक चीज देख लो, 1 मिनट। चाणक्य जी का ये मत है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंसान नहीं है। वो क्या है? कुत्ते है, बिल्ली है, गाय है, बहुत जीव है, बहुत पंछियां है। वो लोग भी अपने लोगों के बीच में बातचीत करते रहते हैं। वो लोग अपने लोगों के बीच बातचीत कर सकते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। जो हम लोगों का बात वो लोग नहीं समझते, उन लोगों का बात हम लोग नहीं समझते। तो जो जिस लेवल का लोग है उसके साथ उसी लेवल का बात किया करो। मानो कि आप अगर एक संस्कृत का लाइन है कि उपदेशा ही मूर्खानम प्रकपायो, आप अगर मूर्ख को उपदेश दोगे, अज्ञानी और मूर्ख में फर्क है। अज्ञानी को तो आप ज्ञान दे सकते हो, पर मूर्ख को अगर आप ज्ञान देने जाओगे तो मूर्ख क्या है? मूर्ख एक पेट्रोल की तरह है, आग लगा दो, खत्म। और अज्ञानी व्यक्ति क्या चीज है? अज्ञानी व्यक्ति वो पड़ा हुआ लोहे की तरह है, कोई भी धातु की तरह है कि उसको पीट पीट के मतलब ज्ञान से तपा के, पीट के, बहुत कारीगर लगा के एक हथियार बनाया गया, कोई बर्तन बनाया गया, बहुत सारी चीज बनाया जा सकता है। पर जिसका जितना औकात है, मतलब कुत्ते बिल्ली का जितना औकात है, वो अपने भाषा में बात करते हैं, हम लोग नहीं समझते। हमारे भाषा वो नहीं समझते हैं कि भाई देखो वो जानवर कितना सुंदर लग रहा है। वो थोड़ी ना आके अरे भाई वो मुझे सुंदर लग रहा है, देखो देखो करके आ तो नहीं जाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। अरे भाई तुम सुंदर लग रहे हो, आओ आओ करोगे थोड़ी ना शेर आ जाएगा। शेर का जब भूख लगेगा, अगर वो खुला है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अब मामला क्या है? मामला ये हो जाता है कि आप जब भी देखोगे कि किसी इंसान का आप भला करना चाहते हो, वो अगर खुद का भला नहीं चाहते तो आप उसको कैसे भला कर सकते हो? फिजिक्स का रूल है ना कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रहे है उसको आप उठा सकते हो, अज्ञानी को ज्ञान दे सकते हो। पर कोई भी चीज खुद अगर कोई सुसाइड करना चाहते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, आप अगर उसको पकड़ के अरे भाई उठ के आ, वो अगर 100 किलो का है, आप अगर 50 किलो का हो, तो थोड़ी ना आप उसे उठा पाओगे, आप भी उसके साथ गिर जाओगे। नेक्स्ट मामला क्या आता है? नेक्स्ट मामला ये आता है कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का बात, जस्मिन देश जदाचार, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलो। मानो कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसको नौकरी करने के लिए ही बोलो। आप उसको क्यों बोलते हो कि भाई तुमसे नौकरी नहीं होगा? जो ढीठ होगा उसको लात खा के सीखना पड़ेगा, जो समझदार होगा वो पहले से समझ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं आज की डेट में, तो आप देख लोगे कि भरे पड़े। क्यों भरे पड़े हैं? अज्ञानी मूर्ख लोग। जो ज्ञानी है उसके पास ये चीज, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, अज्ञानी मूर्ख लोग क्यों भर रहे हैं? मानो कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई बाइक वाला आके आपके ऊपर से ही गुजर ना जाए, ऐसा एकदम रेकलेस ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। आप अगर मान लो कि कोई भी खाने में मिलावट, ये तो आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते हो कि खाने में मिलावट है। भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो उसको खुद मालूम नहीं कि क्या मिलावट होते हैं, उसको खुद शायद पढ़ना लिखना नहीं आता है तो रूल्स रेगुलेशंस में, तो उनको आप कैसे, आप ये तो मतलब बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट में भी आ चुके हैं, आप उनको कैसे बोल सकते हो कि इनसे आप ये कर दो? उनको जितने से मतलब है, मान लो कि करप्शन का ये मामला ले लो, अगर किसी को सिर्फ पैसों से मतलब है तो वो क्यों सोचेगा कि सामने वाले लोग अच्छे रहे बुरे रहे, खुद का कर्मफल क्या होगा, दूसरों का कर्मफल क्या होगा? भाई कोई भी मान लो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे तो प्रजा ही राजा है, प्रजा ही, जनता ही जाके अपने शासक को चुनते हैं। जनता खुद अगर गलत डिसीजन लेते हैं तो उसकी सेवा करने के लिए जो लोग हैं वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? सुनने में कोई बात कड़क हो सकता है, पर अगर आप उस बात पे गौर करोगे तब जाके आप उस बात का अर्थ समझ पाओगे। भगवान श्री कृष्णा का वही बात घूम फिर के आया
कि भाई जिसका जितना दिमाग है, औकात है, उसको उतना ही समझ में आएगा। अब उसको और भी एलाबोरेट कर देते हैं। आपका अगर दिन में 10 घंटा काम करने का औकात है, 20 घंटा काम करने का औकात है, औकात बोला, जबरदस्ती नहीं बोला, औकात है, तो आप 10-20 घंटा काम करके स्मार्ट वर्क करते 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 बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। खरगोश और कछुए की जो कहानी है, खरगोश का तो बहुत औकात था, वो तो सो गए। आपके पास औकात है, किसने दिया? परमात्मा ने। अगर आप ज्योतिष मानते हो तो वहां पे दिखाई देता है कि आपकी बहुत ज्ञानी होंगे, कि आप फिजिकली पावर होंगे। बहुत सारे लोग फिजिकल पावर से काम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग मेंटल पावर से काम करते हैं, बहुत दिमागी दौर से काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीज अलग अलग किस्म की। भगवान सबको अलग अलग काम पे क्यों बांटे हैं? इसलिए ताकि सुबह की, लोग बोलते हैं एक जमाना था कि सुबह की जो बस होता है, ट्रेन होता है गांव की साइड में, वहां पे आप देख लेना कि बोलते थे कि वहां पे भीड़ कम होगा, ज्यादा भीड़ उस बस में होता था। क्यों? एक टाइम के बाद हो जाता है ना। कोई भी आप अगर एक मतलब रूल्स रेगुलेशंस को लेके चलते रहते हो, बहुत जमाने चलते आए हैं, उसमें भीड़ भाड़ हो जाएगा। किसी देश का अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, उसका रिसोर्सेज भी ज्यादा होना चाहिए। रिसोर्सेज तो किसी बाप का मोहताज नहीं कि आप बोलोगे आ गया भाई चुटकी में रिसोर्स तैयार हो गया। होता है? नहीं होता है। रिसोर्स के लिए आपको सृजन करना पड़ता है। मानो कि बोलेगा लोग ये मेरा पैतृक भी घर है। ठीक है भाई, पैतृक घर है, पर तुम तो अपने पिता के रास्ते पे ही चले ना, अपने बाप के रास्ते पे ही चले। वो उनका 10 बच्चा था, फॉर एन एग्जाम्पल 10 बच्चा था, आप भी 10 बच्चे ले लिए, मतलब कितना हुआ? 10 बच्चे, 10 भाई, 10 into 10 100 बच्चा हो गया। एक फैमिली में ही 100 बच्चा हो गया। सबको तो रिसोर्स के मुताबिक सब कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान थोड़ी ना जिम्मेदार है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में, शॉर्ट्स में भी बताया, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आप खुद ने खराब काम किए। आपको किसने बोला था ये काम करने के लिए? भगवान आके बोल के गए थे कि भाई तुम बच्चे पे बच्चा लेके जाओ। जैसे कि प्रजापति को भगवान ब्रह्मदेव ने ये बोल के बोले थे कि आप मनु की पुत्री से शादी करो। उनकी पुत्री से शादी करने के बाद आप जो है प्रजा बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया। पर ऐसा तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो ना कि जहां देखो वही सवेरा। अपना खुद का काम पे कंट्रोल नहीं रखोगे, भगवान को कोसते जाओगे कि भगवान नहीं है। तुम्हारा खुद का अकल नहीं है, वो अलग सा मामला है। भगवान नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? तो आप खुद अगर खुद का काम खराब कर दोगे, उसके बाद बोलोगे क्या है भाई भगवान तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा स्टाइल मार के। जब टाइम आएगा आपको भी सीख मिलेगा, हर किसी को सीख मिलेगा। अंतिम काले जीवा सबको राम राम बुलवा के ही छोड़ते हैं। जो नहीं बोलते हैं उसको फेंक के, मार के भगवान सीख देते हैं। शायद भगवान नहीं करते, पर आपको ये जो नवग्रह है, ये नवग्रहों को क्यों भगवान काम पे लगा के बैठे हैं? आराम से वो है। क्यों है? कि उन्हें मालूम है कि बेटा तुम अगर बिगड़ोगे तो सीधा करने के लिए इन लोगों को, किसी को शुभ ग्रह बनाया गया है, किसी को क्रूर ग्रह बनाया गया है, किसी को कारक बनाया गया है तो किसी को अकारक बनाया गया है। पर आप अगर सीधे रास्ते से चलते हो कि भाई मेरे इस टाइम पे ये काम कर लेना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, पीना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए, मुझे यज्ञ करते रहना चाहिए। अगर यज्ञ नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों को मंत्र नहीं पता होता है तो यज्ञ कैसे करेगा? छोड़ो। तो अगर वो यज्ञ नहीं कर पाते तो करे क्या? मेडिटेशन। आप अगर देखोगे कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये रूल क्यों बनाया गया है? ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि आप आगे जाके खुद का भला, दूसरों का भला, संसार का भला करो। इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप खुद मदिरा पी लो और मांस खा लो, उसके बाद आपका हानि हो गया तो भगवान को कोस दो।
भगवान थोड़ी आपको दारू का बोतल देके गए थे, नहीं देके गए थे। सरकार क्यों बंद कर दे, उसके पास तो रेवेन्यू आ रहा है, वो थोड़ी ना बंद करेगा। आपको खुद की कंट्रोल खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी बात अगर आपको खराब लग जाता है ना, इंसान का अगर बात सही हो फिर भी खराब लग रहा है, भाई मान लो यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, ट्रैफिक कम होगा, खराब लग रहा है मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं सुनना, पब्लिक को खुद हैरास होना पड़ेगा। सरकार को कोई अकेला प्लेनेट तंग नहीं कर सकते। अगर आप प्रजातंत्र देखोगे तो सरकार को कोई अकेला प्लेनेट तंग नहीं कर सकते। राजतंत्र होगा तो कर सकता है, क्योंकि उस राजा के भाग्य के ऊपर प्रजा का भाग्य होता है, या फिर प्रजा की अकल के ऊपर राजा का भाग्य होता है। देखना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा तत्संगस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बोल के गए? आप थोड़ी ना राजा हो, आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे जीव हो जिनको सिर्फ और सिर्फ जगत संसार में कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। अब भगवान का नाम तो मुंह पे लेते हो, मुंह पे तो भगवान का नाम लेते हो, पर काम ऐसे करते हो कि असुर से भी घिनौना हरकत करते रहते हो। बहुत सारे असुरों को आप देख लोगे कि उनका औकात आम डेट में, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हरकत करते रहते हैं, उन लोगों से भी गए गुजरे। असुर भी ऐसा काम नहीं करते थे। रावण को देखोगे कि वो बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, पर वो गिना नहीं जाता है। लॉर्ड कार्जन को देखोगे, वो बहुत सारे अच्छे काम भी करके गए हैं। लॉर्ड डालहौसी को देखोगे, वो बहुत सारे अच्छे काम करके भी गए हैं। पर हमें कौन क्या दिखाई देता है? हमें वो दिखाई देता है जो हम पढ़ाई लिखाई ना करके हमें दिखाया गया है। मैं ये ब्रिटिशवादी नहीं बोल रहा हूँ, उनका भी गलतियां था, पब्लिक आए, जागरूकता लाए, अलग सा मामला है। बहुत सारे मनुष्यों का मत है, नहीं तो वो लोग क्यों जागरूकता लाए ना। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बहुत साधक थे, दारिद्रता में थे, सरकार भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आ गया था, इसलिए उसको भी जाना पड़ा। राजतंत्र जैसा ही हरकत हो गया था ना। तो आप अगर आगे देखोगे कि खुद का काम खराब करोगे, भगवान को जाके कोसोगे, है ना, कि बोलते हैं कि भाई उसको मत बोला करो, वो तो तुम्हारा ये लगता है, वो तो तुम्हारा वो लगता है। मान लो कि अब ये तो तुम्हारा मौसी का बेटा है, बड़ी मौसी का बेटा है, उम्र में बड़े हैं, ज्ञानी है, इनको मत बोला करो। भाई ज्ञानी है या नहीं ये तो आप कैसे बोल सकते हो? वो आज अगर बड़े ओहदे में चले गए हैं, वो अगर बड़े नाम कमाए हैं, तो आप उसे ज्ञानी मान लिए, ठीक है। पर वो अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप उसे ज्ञानी क्यों मान रहे हो, अगर वो कुछ नहीं करते? मान लो आप एक उम्र में छोटे हो और आप एक डॉक्टर हो, आपको कोई जानते नहीं, समाज में कोई जानते नहीं, अभी अभी डॉक्टर होके निकले हो, किसी नए जगह पे गए, समाज में आए कि ये खाना नहीं चाहिए, वो खाना चाहिए, लोग आपको गाली दे दिया, पेट खराब हुआ, डॉक्टर के पास गए, पता चला आप ही हो। ये जो आंखें पे टॉर्च मार के जाते हैं ना हम लोगों के बीच, वो भगवान है। भगवान को आप किसी भी रूप में देखो, जैसे सत्य को, स्वामी विवेकानंद का बात है ना कि सत्य को आप किसी भी रूप में डिफाइन कर सकते हो, वो सत्य ही रहेगा। सूर्य को सूर्य ही बोल सकते हो, आदित्य बोल सकते हो, भानु बोल सकते हो, भास्कर बोल सकते हो, मरीच बोल सकते हो, बहुत बोल सकते हो, जो भी उनका नाम है बोल सकते हो। पर आप खराब को, मान लो आप कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलोगे, कुत्ते को बोलोगे कि इंसान है वो, तो ज्ञानी को ज्ञानी बोला करो ना, डॉक्टर को डॉक्टर बोला करो। आप अगर एक मान लो खेतीबाड़ी करते हुए इंसान को डॉक्टरों का एकदम टॉप बॉस बना दिया, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता है। काम आप खुद खराब किए, एक फालतू लोग को जाके बिठा दिए, मानो फालतू लोग को जाके आप बिठा दिए, फिर जाके वो डॉक्टर आपका इलाज खराब कर दिया, या फिर आपके लिए सिस्टम ही नहीं बनाया। अब बिना चिकित्सा पे आप खुद की जो अपने हैं उन लोगों को मरते हुए देखे, कोरोना में भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों को ऐसे होते हुए। तो क्या हुआ? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खुद की काम सीधा करो, परमात्मा पे भरोसा रखो, आगे अच्छे काम करते जाओ। बुरे काम तो कोई भी कर सकता है, अच्छे काम करने के लिए महात्मा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बोल के गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।